रना तुम्हें जो महबूब, तुम्हें जो चाहिए महबूब, खिलौना लेके आया हूँ। आवाज कट रही है, वो उसको ऑन किया कि नहीं? ऑन है लेकिन ये कोई मान कह रहा है, बीच बीच में बोले जा रहा है तो आवाज कटेगी ना। क्या आ रहा है? जब दो लोग एक साथ बोलते हैं तो आवाज कटती है। अच्छा, कोई बोल रहा था बीच में? ये तो म्यूट किया था मैंने सबको शुरू में। ओके। इतना ही भरोसा कर लो, ये मानते नहीं है। कर ही देंगे अनम्यूट अपने आप को। तुम्हें जो चाहिए महबूब, तुम्हें जो चाहिए महबूब, खिलौना लेके आया हूँ। तुम्हें जो चाहिए महबूब, खिलौना लेके आया हूँ। रखा है दिल हथेली पर, रखा है दिल, रखा है दिल, रखा है दिल हथेली पर। बहाना लेके आया हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं वो खिलौना लेके आया हूँ। रखा है दिल हथेली पर, बहाना लेके आया हूँ। तुम्हें जो चाहिए। तुम्हें देखा तो दिल आया, रुका ना ये रुकने से। तुम्हें देखा तो दिल आया, रुका ना ये रुकने से। लूट
नीरज मैडम माइक बंद कर लो। नीरज मैडम माइक बंद रहेगा ना तो आवाज साफ आएगी उधर से। जी मैंने क्या बोला, एक ही ऑप्शन है। कर दो। स्वयं अनुशासन अगर हो रहा होता तो बात ही क्या थी। आप अनम्यूट कर लीजिए। ये सारी चीजें आप लोगों की सीखने की हैं। आप संगीत खुद सीख रहे हैं, आप खुद गायक हैं। आप सोचिए, आप अगर गाना गा रहे हैं और सामने कोई दो लोग बैठ के बातें कर रहे हो, आपको कैसा लगेगा? अनइम्पॉर्टेंट फील नहीं होता आपको? ऐसा फील नहीं होता कि ये लोग तो गांठ ही नहीं रहे मुझे, क्यों मैं जबरदस्ती गा रहा हूं यहाँ पे? बीच बीच में आपस में बातें करेंगे, शोर करेंगे, हैकलिंग करेंगे, हाउ हू करेंगे। थोड़े शऊर की बात है, थोड़े सेंस की बात है। आप अपने ऊपर लेके देखिए, खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि कैसा लगता है जब आप ही का काम चल रहा हो और कोई सामने डिस्टरबेंस कर रहा हो। तुम्हें देखा तो दिल आया, रुका ना ये रोकने से। लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो इसको खजाना लेके आया हूँ। लूट लो इसको खजाना लेके आया हूँ। रखा है दिल हथेली पर, रखा है दिल हथेली पर, रखा है दिल हथेली पर। बहाना लेके आया हूँ तुम्हें जो चाहिए। तुम्हारा खूबसूरत दिल छुपा रखा हो कितना भी। तुम्हारा खूबसूरत दिल, तुम्हारा खूबसूरत दिल, तुम्हारा खूबसूरत दिल छुपा हो कितना भी। सरे महफिल चुराने को, सरे महफिल चुराने को जमाना लेके आया हूँ। सरे महफिल चुराने को जमाना लेके आया हूँ। रखा है दिल हथेली पर, हथेली पर रखा है दिल हथेली पर। बहाना लेके आया हूँ तुम्हें जो चाहिए।
भरी बरसात में गोया यहाँ तो धूप निकली है। वाह। गोया जो लफ्ज इस्तेमाल किया है पिताजी ने इसमें, उसका मतलब होता है जैसे कि, एज इफ, लाइक। भरी बरसात में गोया यहाँ तो धूप निकली है, यहाँ तो धूप निकली है। मैं अपने साथ ये मौसम, मैं अपने साथ ये मौसम सुहाना लेके आया हूँ। मैं अपने साथ ये मौसम सुहाना लेके आया हूँ। रखा है दिल हथेली पर, रखा है दिल हथेली पर। जमाना बहाना लेके आया हूँ। तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो चाहिए। धरेगा सारे मगनी सारे धनी सा धा सा नी परेगा। तुम्हारे रुख से ये पर्दा, तुम्हारे रुख से ये पर्दा अगर हट जाए तो भी क्या। थोड़ा शब्दों का भाव है जो धुन से निकलता है। तुम्हारे रुख से ये पर्दा अगर हट जाए तो भी क्या। तुम्हारे रुख से ये पर्दा अगर हट जाए तो भी क्या। गज़ब इंसानियत का मैं, गज़ब इंसानियत का मैं ज़माना लेके आया हूँ। गज़ब इंसानियत का मैं ज़माना लेके आया हूँ। बहाना लेके आया हूँ, खिलौना लेके आया हूँ। बहाना लेके आया हूँ, ज़माना लेके आया हूँ। खिलौना लेके आया हूँ, बहाना लेके आया हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं वो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो। खिलौना लेके आया हूँ, बहाना लेके आया हूँ। रखा है दिल हथेली पर, बहाना लेके आया हूँ। खिलौना लेके आया हूँ, बहाना लेके आया हूँ, लेके आया हूँ। अपनी माइक छोड़ दो। बजाने के लिए सबको माइक ऑन कर लेने दो। कर लो अपने अपने माइक ऑन।
पहली बात। मुझे तो यार कल तो पास कर दो। हेलो निषाद जी। नमस्कार। सर मैं आपका बहुत शायद नहीं पता, मैं आपको पिछले एक वीक से देख रहा हूँ, आपके पुराने वीडियो को ज्यादा देखता हूँ मैं, लेकिन मतलब मैं आ तो नहीं सकता, मेरे घर वाले भेजेंगे नहीं इतनी दूर, लेकिन यहीं से मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ आपके। और गुरुजी से भी मैं बहुत मतलब बहुत दिली इच्छा है कि मिलने आऊं, लेकिन बहुत दूर है, मेरे घर वाले शायद नहीं भेजेंगे संगीत की वजह से। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दूं, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं संगीत सीखूं और मैं आपसे मिलना चाहता हूं एक बार, जिंदगी में शायद मिल पाऊं एक बार। मिले तो बहुत वक्त तक एकलव्य और द्रोण भी नहीं थे, लेकिन सीख तो लिया था उन्होंने। हाँ? तो अगर मन में आपके चिंतन है गुरु का, वो भी बहुत होता है। बिल्कुल, मतलब इच्छा है कि मैं आपके चरण स्पर्श जरूर करूं आपके और गुरुजी अवधूत किशोर पांडे जी की एक बार। अब शायद कब ठीक है, मिलेंगे। मेरे चरणों में कुछ नहीं रखा है। मैं धोता भी नहीं हूँ। सर एक बात पूछनी है। बस समझ लिए, हमने अपना दिल हथेली पे रख लिया है। क्या बात। और लेके आएंगे इनको। अभी ये गाना सुन के देखो इन्होंने कमेंट में क्या लिखा था अतुल ने। मैं अतुल को ये इस बात का भी जवाब देने वाला था कि देखो कितने बढ़िया बढ़िया गाने हैं, आप ढूंढो SPW पे जाइए चैनल पे, आपको जो पसंद आए वही गुनगुनाओ। अभी ये वाला गाना आपको अच्छा लगा? आपने बहुत देखा पुरानी यादें ताजा हो गई। इन्होंने ये लिखा अभी भी पुरानी यादें याद दिलाती। पसंद आ गया, मतलब ऐसे गाने बहुत कम होते हैं जो पहली बार में पसंद आ जाते हैं, हाँ सही और ये बात। गाना मतलब शायद उनमें से ही जो पहली बार में इतना अच्छा लगा, उसके शब्द इतने अच्छे लगे मुझे, बहुत बढ़िया शब्द, मतलब और गाया भी बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें जो आखिरी 2 लाइनें थी उनका मतलब मास्टर जी समझाएंगे, बहुत गहरी बात इसमें है। किसी ने कहा कि पहले क्या नाम वो गजल गाते थे जो शराब की गजलें ज्यादा गाते थे, पंकज उद्धास। पंकज उद्धास ने गाया था एक गजल में कि निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है, निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है, इस तरह का उन्होंने गाया। तो उसके जस्ट अपोजिट मैंने ये शेर लिखा है, तो एक बार मास्टर जी बताएंगे क्या लिखा है। तो तुम्हारे रुख से ये पर्दा अगर हट जाए तो भी क्या। रुख कहते हैं चेहरे को, रुख डायरेक्शन को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ चेहरा है उसका मीनिंग, कि तुम्हारे रुख से ये पर्दा अगर हट जाए तो भी क्या, गजब इंसानियत का मैं जमाना लेके आया हूं। जमाना अब खराब नहीं, मैंने लिखा कि जमाना इंसानियत का लेके मैं निकलूंगा, आप आइए बेनकाब, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? वो नसीहत दे रहे थे कि नकाब ओढ़ के ही निकलना, जमाना खराब है नजर लगा देगा। तो हमने इसको बिल्कुल उल्टा लिखा है कि आप भले ही नकाब खोल के आ जाइए, हम वो इंसानियत का जमाना लेके आए कि आपका सम्मान ही होगा। इसमें हमने नारी जात को बहुत सम्मान दिया इन 2 लाइनों के माध्यम से। स्त्रियों का सम्मान करना सीखे, वो बात मैंने इसमें 2 लाइन में कहने का प्रयास किया कि हम गजब इंसानियत का जमाना लेके चल रहे हैं। अब ऐसी कोई आपके साथ खराफात या खतरे वाली बात नहीं, आप बेधड़क होकर निकलिए। गुंडा राज खत्म हो गया है, अब योगी जी का बुलडोजर चल रहा, तो कोई गुंडागर्दी नहीं, सब खत्म है नहीं। चलिए, और क्या कोई कुछ कह रहे थे बीच में? गुरुजी हमें ये लिरिक्स में कुछ याद करने की कोई टेक्निक होती है क्या? इसकी प्रॉब्लम हो जाती है।
बार बार सुनते रहो, सब याद हो जाता है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, ये किसी ने नहीं सिखाया, ऐसे याद हो गया सुन के। गब्बर सिंह के डायलॉग कितने आदमी थे कौन नहीं जानता, होली कब है कौन नहीं जानता, सबको लिरिक्स याद है। यानी कि सुनते रहो, करते रहो, सब याद हो जाता है। कोई अलग से रटना नहीं है, रटन की विद्या नहीं, करते करते हो जाए, सुनते सुनते याद हो जाता है, सुनते सब अलंकार भी याद हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, बोलना जरूरी नहीं, बजाते याद हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, और मैं ये कह रहा था कि मास्टर जी का समय ज्यादा न लेते हुए आप सब लोग विदा ले लें, क्योंकि शाम को 6 बजे फिर से हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कंपटीशन भी होगा। आज भर ऐसा होगा कि आउट ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन आज के बाद आउट ऑफ द क्लास इस स्क्रीन पे कोई नहीं दिखेगा। जैसे कि आज हम लोग जो बैठे हैं वो सभी सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, और हर सैटरडे को आप सभी सीखने वाले स्टूडेंट्स ही होंगे केवल, ताकि आप सबको डिसिप्लिन भी पता चल जाए कि अपना अपना माइक बंद रखना पड़ता है ना, और जब जरूरत हो तब खोल लेना अपना, इतना सा डिसिप्लिन सीख लो बस। और ये हमारे स्टूडेंट्स में ही ये बात हो सकती है, बाहर से कोई अचानक आ गया पहले दिन, उसको नहीं पता है कि माइक म्यूट रखना होता है या नहीं म्यूट रखना होता है, क्या करना है, यहाँ आते ही शुरू हो गए। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे भी आए हैं बीच बीच में, जो अचानक आए और क्या मेरा माइक ऑन किया और फुर्र बजाना चालू हो गए, यही नहीं सोचा कि क्या चल रहा होगा, इतने लोग बैठे कोई नहीं बोल रहा, अकेले वही बजा रहे, फिर उनको जबरदस्ती म्यूट किया जा रहा है। ये सब झंझटों से मुक्ति मिल रही है आपको अगले शनिवार से। अगले शनिवार अगर कोई होगा तो आप लोग ही होंगे, आपके सहपाठी होंगे जो सीख रहे हैं ऑलरेडी। अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, आज तो 40 लोग करीब आ गए थे, जबकि 150-200 से ऊपर लोग हैं, तो वो उनको जगह भी नहीं मिलेगी सबको बैठने की सैटरडे क्लास में। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना एडमिशन पहले करा लेना क्लास में, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग नहीं बिठा सकते, है ना। तो ये हर शनिवार को होगा कि 100 से ज्यादा लोग एक बार में नहीं बैठ पाएंगे। हम उस प्रयास में भी लगे हैं कि 100 से अधिक लोगों को भी हम बिठा सकें। उसके लिए अलग से जूम को पेमेंट करना होता है, तो अभी थोड़ा सा उनको करके, और हम यहाँ पर जूम भी इतना बड़ा कर देंगे धीरे धीरे बहुत जल्दी ही, कि यहाँ पर हम अनलिमिटेड लोगों को बिठा सकें, जिसमें 100 की लिमिट नहीं होगी। तो सब आप लोगों के लिए ही होगा। आप ये मान के चलिए कि अब आपके खाते में कितनी क्लासें हो गई, 3। 2 क्लासेस तो आपको अल्टरनेट डेज में मिलती हैं, तीसरी क्लास लेक्चर वाली हर सैटरडे आप लोगों के लिए होगी और किसी बाहर के व्यक्ति के लिए नहीं। ये आप लोगों का सौभाग्य होगा कि आप लोग उस क्लास में रहेंगे और केवल म्यूजिक से रिलेटेड ही बातें होगी। किसी से गाना भी गवाएंगे आप में से बीच बीच में, अच्छा लगेगा तो बीच में मन किया चलो एक गाना ये देविया तिवारी सुना दे, एक गाना झा फैमिली सुना दे, एक गाना प्रीतांशु सर सुना दे, कोई भी जिसका मन करेगा वो उसको हम संगीता जी को बुलाएंगे, और भी लोग हैं गाने वाले बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास, ठीक है। तो वही लोग वहां रहेंगे, गाना भी हम लोग गाएंगे, एक तरह से प्लेटफॉर्म होगा कि आप वहां पर अच्छे से अपना प्रस्तुति दे सके और गलतियों को निकाल सके, और हमारी कुछ नई नई बातें जो हम बताना चाहते हैं वो भी हम आपको बताते रहेंगे हर सैटरडे। जैसे कि अभी हर सैटरडे तानपुरा पर ही विशेष लेसन हो रहे हैं। हिना जी चलेगी, हिना जी को तानपुरे से विशेष प्यार है, तो उनको मैंने कहा था कि भाई आप उस क्लास को जरूर अटेंड करें, उनको कहना था। और जो एवरी सैटरडे चल रहा, अगले सैटरडे यानी कि जो पहला आएगा अभी फरवरी में, उसको तानपुरा की क्लास वाले जो सैटरडे हैं वो जारी अभी आगे रहेगा लगातार, और फिर उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक पर कई दिनों तक बात चलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक संगीत से संबंधित बातें ही लेकर के हम आपके साथ हमेशा हर शनिवार को उपस्थित रहेंगे, और बाकी 2 क्लासेस आपकी हो ही रही। अनीता जी शायद कुछ बोलना चाहती हैं, माइक अनम्यूट किया हुआ है। अनीता जी, प्रणीत।
ओके, म्यूट कर दिया, मतलब नहीं बोलना चाहते। जय हो। चलिए, तो अब आप लोग लीव कर सकते हैं एक एक करके और सम्मान से, वरना मैं बंद करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अपने आप चले जाएंगे खुशी से तो ठीक है। थैंक्स सर। ओके, बुलाया, थैंक यू। नमस्ते हमने सर जी। आपको बुलाया, आप लोग आए, बहुत बहुत आभार। सुना आपने। थैंक यू सर। जय थैंक यू हो। सो मच, धन्यवाद सर जी। लाइन से जाएं, लाइन से जाएं कृपया, धक्का मुक्की न करें, आते जाते धक्के मुक्की न करें। नमस्कार। तो लोग हैं जो नहीं जाएंगे, तो लोग सुनेंगे। पता है सुबह में क्या लिखने वाला था? सुबह मैं तुम्हारे लिए कुछ लिखने वाला था कि तुम अगर गाओ तो मैं गीत लिखूं मेरे मन का। और ये मेरे हिसाब से राग काफी में कुछ धुन आई थी, लेकिन वो फिर निकल गई सुबह, बीच में डिस्टरबेंस हो गया थोड़ा सा, ये आपस में कुत्ते बिल्लियां हैं, ये लड़ने लग गए, तो मैंने इनके बीच बचाव के चक्कर में ये लाइन दिमाग में आई और रह गई, और फिर इसको मैं पूरा नहीं कर पाया कि तुम अगर गाओ तो मैं गीत लिखूं मेरे मन का। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मैं अगर लिखूंगा तो मेरे मन की बात लिखूंगा, लेकिन तुम गाओ तो, और कोई गाएगा तो मैं मेरे मन का नहीं लिखूंगा, किसी और के मन का लिखूंगा। अगर सोनू निगम आएंगे तो मैं उनके मन का लिखूंगा, आएंगे तो मेरे मन की बात कह पाऊंगा मेरे गीत। अगर गाओ तो मैं गीत लिखूं मेरे मन का। उसी लाइन बनने वाली थी, तब तक बिल्ली चिल्लाने लगी, मैं आऊं मैं आऊं। मैंने कहा नहीं भाई मैं आ रहा हूँ। मैं गया और जाके उनको छुड़ाया। तन्हा तन्हा चांद गगन में, तन्हा तन्हा चांद गगन में, फिर भी हंसता रहता है। तन्हा तन्हा चांद गगन में, फिर भी हंसता रहता है। और हमारी तन्हाई है, हर पल रोती रहती है। और हमारी तन्हाई है, हर पल रोती रहती है। फिर भी कितने राज छुपाती, फिर भी
कितने राज छुपाती, कितने ही बतलाती है। खामोशी को सुनकर देखो, खामोशी को सुनकर देखो, वो तो कुछ नहीं कहती है, फिर भी कितने राज छुपाती, कितने ही बतलाती है। खामोशी को सुन कर देखो। जो पिछली गज़ल के आखिरी शेर की शराफत थी, वही इसके दूसरे शेर की शराफत है। जब से मैंने देखा है, कुछ कहने का मन करता है। जब से मैंने देखा है, कुछ कहने का मन करता है। हुस्न हसीन तुम्हारा इतना, हुस्न हसीन तुम्हारा इतना, हिम्मत ही नहीं होती है। हुस्न हसीन तुम्हारा इतना, हिम्मत ही नहीं होती है। फिर भी कितने राज छुपाती, फिर भी कितने राज छुपाती, कितने ही बतलाती है। खामोशी को सुन कर देखो। सागा माधा पा, सागा मनि धनि पा, सागा मनि धनि पा, सनि सा धा नि धनि पा, ध प ध म प ग म रे ग सा रे नि सा रे ग, नि सा रे ग, नि सा रे ग। खूब कहा क्या गजब किसी ने, खूब कहा क्या गजब किसी ने, ध्यान लगा कर सुन लेना। खूब कहा क्या गजब किसी ने, क्या गजब किसी ने, क्या गजब किसी ने। खूब कहा क्या गजब किसी ने, गजब किसी ने, गजब किसी ने, गजब किसी ने, गजब किसी ने। खूब कहा क्या, खूब कहा क्या, खूब कहा क्या, खूब कहा क्या, खूब कहा, खूब कहा क्या गजब किसी ने। ध्यान लगा कर सुन लेना। बातों से जो बात न होती, बातों से जो बात न होती, खामोशी कर देती है। बातों से जो बात न होती,
खामोशी कर देती है, फिर भी कितने राज छुपाती, फिर भी कितने फिर भी कितने राज छुपाती, फिर भी कितने राज छुपाती, फिर भी कितने राज छुपाती, फिर भी कितने 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 कितने, फिर भी कितने राज छुपाती, कितने ही बतलाती है खामोशी, खामोशी को सुन कर देखो। माइक 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 लवली लवली अमेजिंग। ओह मजा आ गया। यार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आज पहली बार पता चला कि ये दो है। सही बात है, मैं कंफ्यूज कर हर बार गई। एक नजर आती थी, एक इधर एक उधर। आज दोनों बैठी हुई एक साथ मूर्तियां दोनों दे दिया, और इधर दो तो ये तो हमेशा दिख जाती थी, और एक वो कंचन दुर्गा। ये अगर दो के जोड़े यहाँ बैठे होते पूरा स्क्रीन भरा होता, जैसे किसी ने छींटे मार दी हो, दो गिरा दिए तो शतरंज जैसा खेल बन जाता। बहुत ही बढ़िया। अब इन दोनों को बोलो कि दोनों एक साथ गाएं कुछ, अगर बैठी है तो। भैया ये चारू कैसी था क्या? नहीं, दोनों ही ना? हम लिखे थे कमेंट पर, लेकिन देखे नहीं आप। तो दोनों एक साथ गाएं। किस राग में है ये? प्रहलाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ बैठते हो? किसी डब्बे अब्बे में बैठते हो? क्या है ये? हमेशा ऐसे ही दिखाई देते हो आप मुझे। जी सर। क्या ट्रेन वाले उसमें कंपार्टमेंट में चले जाते हो या बस में हो? कहाँ हो? जी नहीं, एक्सकवेटर में बैठता हूँ। रिक्शा में? एक्सकवेटर में। वैसे एक आइडिया आ गया अभी। पहले एक यहाँ पे थे ना, वो क्या नाम, विशाल चले गए अभी। विशाल कहते थे कि मुझे रियाज के लिए कहीं जगह नहीं मिलती, तो मैं ये बताना भूल गया उनको कि रेलवे स्टेशन पे जाया करो, वहां एक दो गाड़ी पुरानी खड़ी रहती है टूटी फूटी, किसी पटरी पे एक तरफ, तो डब्बे में घुस जाओ, आराम से चिल्ला चिल्ला के रियाज करो, जब मर्जी हो तो वहां कोई डिस्टर्ब करने नहीं जाएगा। ट्रेन के डिब्बे में भैया वो वाला गजल सुनाइए ना भैया, जो कहना चाहते हो बोल दो ना, हाँ। छुपाते क्यों हो सब कुछ खोल दो ना। चारू केशी से बाहर नहीं निकलता हूँ मैं, अच्छा ये मेरी और इसका चारों केशी बैठी हुई यहाँ पे। तो एक और सुनाऊंगा, ये भी आपकी अनसुनी ही होगी, है पिताजी। चारू केशी, चारू केशी सुनाइए सुनाइए भैया। आप जब एक ही राग को अलग अलग रंगों में देखते हैं ना, तब पता चलती है राग क्या होती है। इन रागों में मत जाइए। हम लोगों की समस्या क्या है, हमें बैंक भरना है रागों का, लालची हमको चाहिए ये राग भी आ जाए वो राग भी आ जाए। अरे जरूरत ही नहीं। एक राग के कितने रंग हैं आप वो देखिए। जी जी, कलर करना है बस। आप उसमें अलग अलग चीजें देखते हैं। अभी 2 रंग दिखाए मैंने चारुकेशी के, तीसरा है
दाग है चांद तुझ में, दाग है बेदाग हो के आ। समझ रहे आप? शायर के भाव के भी रंग हैं। आप देखिए ना, जो मैं कह रहा हूं ना कि जैसे गजलों के रंग होते हैं, जैसे रागों के रंग होते हैं, एक ही भाव का रंग देखिए। चांद पे कितना ने क्या क्या नहीं कह दिया। अरे कुश्ती नहीं लड़नी। बस समझ रहे आप, लोग चांद को ऊंचा मानते हैं, चांद को साइड में किया। चांद तुझ में दाग है बेदाग हो कर आ कभी, चांदनी में दम नहीं है, चांदनी में दम नहीं। आपने भी एक चांद का गाया है प्रधांशु जी, जो आपका रिकॉर्ड गया वो भी चांद का ही रंग। जी जी। उसी चांद पे ये भी इन्होंने ही लिखा है, उसी चांद। चांद तुझ में दाग है बेदाग हो कर आ कभी, चांदनी में दम नहीं है, साफ हो कर आ कभी, चांद तुझ में दाग है। वाह वाह। क्या बात। हाल ऐसा हो गया है, देखते सब लोग हैं, हाल ऐसा हो गया है, देखते सब लोग हैं, देखते सब लोग हैं, खुद की नजरों से भी तो, खुद की नजरों से भी तो तू देखने को आ कभी, खुद की नजरों से भी तो तू देखने को आ कभी, चांदनी में दम नहीं है, साफ हो के आ कभी, आ कभी, आ कभी, आ कभी, चांद तुझ में दाग है। अच्छा भाई, चांद का भी तो अपना गुरूर है, आप बेअदबी से नहीं बुला सकते उसको। जिसको पूरा जहां खूबसूरत मानता है उसमें कितना गुरूर होगा वो सोचें आप। और ये इंसान उसको, उसका गुरूर तोड़ रहा है, उसको हकीकत बता रहा है, तो उसे बुलाना प्यार से पड़ेगा, बेअदबी से नहीं बुला सकते, ऐसे नहीं आएगा। नहीं तो चांद तुझ में दाग है, प्यार से बता रहे हैं उसको, चांद तुझ में दाग है बेदाग हो के आ कभी, चांदनी में दम नहीं है, साफ हो के आ कभी, आ कभी, आ कभी, चांद तुझ में दाग है। छूटती ही है नहीं, छूटती, छूटती, छूटती ही है नहीं, तेरी आदत है मुझे छूटती, छूटती ही, छूटती ही है नहीं, तेरी आदत है मुझे लत लगाई है, तूने ही लत लगाई है,
तूने ही तलब देने आ कभी लत लगाई है, तूने ही तलब देने आ कभी। चांदनी में दम नहीं है, चांदनी में दम नहीं है, चांदनी में दम नहीं है, चांदनी में दम नहीं है। साफ होके आ कभी, चांद तुझ में दाग है, चांद तुझ में दाग है, चांद तुझ में दाग है, चांद तुझ में दाग है। गजब करते हो यहाँ, गजब करते हो यहाँ, कौन किसका है कोई। गजब करते हो, गजब करते हो, गजब करते हो यहाँ, कौन किसका है कोई। कोई हो ना हो हमारा, कोई हो ना हो हमारा, तू ही बन के आ कभी। कोई हो ना हो हमारा, तू आ कभी। कोई हो ना हो हमारा, 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 कोई हो ना हो हमारा। तू ही बन के आ कभी, चांद तुझ में दाग है, चांद तुझ में दाग है, चांद तुझ में दाग है। साफ हो के आ कभी, साफ हो के आ कभी, बेदाग हो के आ कभी, चांद तुझ में दाग है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा था सर। बहुत सर ये पुरानी यादें निकाल रहे हैं। सर ये गजब करता हूँ से पहले आपने तिहाई ली थी क्या वहां पर इस हफ्ते को शुरू करने से पहले? इतना ही अगर मैं होश में होता। नहीं मतलब मैं पूछ रहा था, मतलब लगा तिहाई ली है आपने वहां पे। मुझे क्या पता, दोबारा सुन लेना, इस रिकॉर्डिंग में ली होगी तो ली होगी। मैंने तो भी ये यूट्यूब पे आएगा क्या वीडियो ये वाला? हाँ डाल दे। मतलब ये इस पूरी मीटिंग का, क्योंकि मैं बाहर था ना, तो मैं अभी 10-15 मिनट पहले ही मैंने ज्वाइन किया था। मैं बाहर था, अभी बाहर ही इनफैक्ट, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। डाल देंगे, डाल अब ये दोनों कन्याएं गाने के मूड में है, वो भी निकाल ली है और दोनों एक साथ गाना करेंगे। और अब लगता है बिना गाए नहीं रहेंगी, लगता है अभी थोड़ी सी देर में गा ही देंगी, मुझे तो ऐसा ही लगा। दोनों केनिया झार भगिनी
झा सिस्टर्स, जी गुरु जी का जय हो। सुन रहे हैं? अच्छा तनपुरा है, तनपुरवा लगाए हैं। मेरे पास पहले लड़का आया था बिहार का, वो बोलता था फोन की बात करिए, कॉलवा नहीं किए का, कॉलवा नहीं किए, कॉलवा कॉल का भी बाल लग गया है, तो तुम्हें कॉलवा फोनवा, तुम कॉलवा कर लीजिए, कॉलवा। हम किए थे शाम को कॉलवा। जल्दी गा दो, नहीं तो मैं एक और गा दूंगा। सर आप सुना दीजिए एक और, तब तक हम वो सेट कर लें। मैं भरा बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुना दो, नहीं तो मैं सर सुना रहे हैं जी, सर सुना दीजिए आप एक। देखो, जो सबसे बड़े फैन थे वो तो चले गए, और जो सबसे ढीठ फैन है वो नहीं गए। कहने के बाद धक्का मार मार के भगाया तब भी नहीं गए, हम तो यही खड़े रहेंगे। गुरु जी अभी हम काजल से यही बोल रहे थे कि हाँ कभी कभी गुरु जी की बातें मानना ना मानना ही फायदे की बातें हो जाती हैं। ये भी बहुत सही। हम कह रहे थे चले जाओ चले जाओ चले जाओ, ये नहीं गए, ये नहीं गए, तो मैं समझ गया कि ये क्यों नहीं गए, कि इनका ये तुम्हारे ढीठ श्रोता है, ढीठ फैन जिसको कह सकते हो, कि ये बिना सुने नहीं जाएंगे, सुनेंगे ही सुनेंगे और तुमको जाने भी नहीं देंगे। ऐसे भी फैन होते हैं, और वही फैंस चाहिए होते हैं, उन्हीं का बोलबाला होता है। सत्य बात। पंडित जसराज जी एक उसमें बोल रहे थे ना कि दाद देता हूँ, सुबह के 4 बज गए, आप लोग अभी तक बैठे, मतलब 9 बजे कार्यक्रम शुरू किया था और सुबह के 4 बजे वो बोलते हैं कि दाद देता हूँ आप लोगों की, पूरी रात हो गई, आप लोग गए नहीं उठ के, वरना लोग तो चले जाते हैं। तो उनकी गायकी में ही वो बात थी कि लोग चले जाते थे, मन तो हो जाता। क्या सुना रहे थे? मैं आपको इतनी देर से एक ही राग में इसीलिए सुना रहा हूं ताकि आपको ये मालूम चले कि जो कहते हैं कि राग का प्रहर 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे उस राग में करता क्या है आदमी। जब लिमिटेड तो 3 घंटे कैसे गा रहा है उसी राग को। तो मैं जितनी गजलें आपको अभी पिछली सुनाए जा रहा हूँ सब एक ही राग में हैं, थोड़ी थोड़ी इधर से उधर, इधर से उधर। उसी राग के कितने रंग हैं, वो स्वर संगतियां खत्म ही नहीं हो रही है ना। अब है नहीं यहाँ वो, अब है नहीं यहाँ वो, पर मेरे साथ है। अब है नहीं यहाँ वो, पर मेरे साथ है। अब डर नहीं किसी का, अब डर नहीं किसी का, वो मेरे साथ है। अब है नहीं यहाँ वो, पर मेरे साथ है। ये गजल आप लोग चाहें जिस पर ले लें, जिस संदर्भ में लेना है उस संदर्भ में ले लें, जिसके ऊपर मानना है मान लें। ये गजल पिताजी ने उनके पिताजी पर लिखी है, यानी हमारे दादाजी पर। अब है नहीं यहाँ वो, अब है नहीं यहाँ वो, पर मेरे साथ है। अब डर नहीं किसी का,
अब डर नहीं किसी का, वो मेरे साथ है, अब है नहीं यहाँ सारे निभा गया वो रस्मों रिवाज आकर, सारे निभा गया वो। शारीरिक रूप से वो व्यक्ति चला जाता है, पर हमारी संगत नहीं छोड़ता है वो। जो हमसे दूर चला गया है, किसी दूसरे लोक में चला गया है, लेकिन हमारी संगत नहीं छोड़ी उसने। आज भी हम मदद मांगते हैं तो मदद देता है वो, कैसे पता नहीं। सारे निभा गया वो रस्मों रिवाज आकर, सारे निभा गया वो रस्मों रिवाज आकर। देखा नहीं किसी ने, देखा नहीं किसी ने, पर मेरे साथ है। देखा नहीं किसी ने, पर मेरे साथ है। अब डर नहीं किसी का, हाँ अब डर नहीं किसी का, वो मेरे साथ है। अब है नहीं यहाँ, अब है नहीं दरकार यानी जरूरत। दरकार हो रही है दुनिया को आज मेरी, दरकार हो रही है दुनिया को आज मेरी, दरकार हो रही है। जो पास ना किसी के, जो पास ना किसी के, वो मेरे पास है। जो पास ना किसी के, वो मेरे पास है। अब डर नहीं किसी का, अब डर नहीं किसी का, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो हाँ मेरे साथ है, हाँ वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। अब डर नहीं किसी का। और इतना प्यारा शेर है ये, देखिएगा। आबाद तू रहेगा कह कर के वो गया था, आबाद तू रहेगा कह कर के वो गया था, कह कर के वो गया था, कह कर के वो गया था। आबाद तू रहेगा कह कर के वो गया था, कह कर के वो गया था। आबाद तू रहेगा कह कर के वो गया था, आबाद तू रहेगा कह कर के वो गया था। उसकी वो हर दुआएं, उसकी वो हर दुआएं अब मेरे साथ है, उसकी वो हर दुआएं मेरे साथ है। अब डर नहीं किसी का, हाँ अब डर नहीं किसी का, वो मेरे साथ है।
इनायत है ये गजब की। इनायत ब्लेसिंग्स को कहते हैं। इनायत है ये गजब की, ये कौन जानता है। किसकी इनायत है नहीं पता। इनायत है ये गजब की, ये कौन जानता है। इनायत है गजब की, ये कौन जानता है। मेरा सलाम उसको, मेरा सलाम उसको, जो मेरे साथ है। मेरा सलाम उसको, जो मेरे साथ है। अब डर नहीं, हाँ डर नहीं, अब डर नहीं, हाँ डर नहीं, हाँ अब डर नहीं, हाँ डर नहीं, अब डर नहीं, हाँ हाँ डर नहीं, अब डर नहीं, हाँ डर नहीं, हाँ डर नहीं, अब डर नहीं, अब डर नहीं किसी का। वो मेरे साथ है, अब है पर मेरे साथ है। और पुरानी चीज याद दिला दी, रुला दिया। उस दिन भी बहुत रोया था। याद है कि बहुत अच्छी गजल थी। पूरा फैमिली बातों बातों में 6 बज चुके कि घड़ी देखो 1 मिनट ऊपर हो गया। और अब उस वाली मीटिंग में चलो, यहाँ से हटो और 6 बजे वाली मीटिंग में ज्वाइन करो जल्दी से। बहुत अच्छा था। होने जा रहा है, ठीक है।